नमस्कार दोस्तों अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस बी आर गवई अभी हाल ही में गोवा हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में एक प्रोग्राम था। तो ये वहाँ पर गए हुए थे और वहाँ पर इन्होंने अपने भाषण में कहा कि इन्हें इनकी खुद की जो कम्युनिटी है, ख़ासतौर पर ये एसटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो इनकी खुद की कम्युनिटी इन्हें क्रिटिसाइज़ कर रही है, इनकी काफ़ी ज़्यादा बुराई कर रही है। और बुराई करने के पीछे कोई और वजह नहीं है, इनके जो खुद के ऑर्डर्स हैं, जो इनके द्वारा एस सी एस टी जो सब क्लासिफिकेशन के लिए इनके द्वारा एस सी कोटा में जो ऑर्डर दिया था इनके द्वारा, तो उसके लिए इनकी खुद की कम्युनिटी जो है इन्हें काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रही है, जिसे इन्हें काफ़ी ज़्यादा दुख है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल से समझते हैं कि आखिरकार एस सी एस टी सब क्लासिफिकेशन का वो कोटा क्या था और इनके द्वारा इसके ऊपर क्या क्या जो है स्पष्टीकरण दिए गए हैं और इनके द्वारा क्या कहा गया है। चलिए समझ लेते हैं। तो सबसे पहले उस जजमेंट की बात करेंगे जो जजमेंट इन्होंने अगस्त 2024 में दिया था। और इस जजमेंट के लिए 7 जजों की एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी थी और 6-1 की मेजर जजमेंट से इनके द्वारा इस जजमेंट को इसमें सुनाया गया था। और इनके द्वारा कहा गया था कि जो एस सी एस टी है, एस सी एक्ट खासतौर पर जो शेड्यूल कास्ट है, वो कोई एक सिंगल ग्रुप ऑफ कास्ट नहीं है, ये एक मेजर ग्रुप है। इसमें सभी प्रकार के लोग आते हैं, पुअर से पुअर आते हैं और रिच से रिच जो है इसमें लोग आते हैं। तो इन्होंने कहा कि इसका मतलब है कि इसमें जो है सब क्लासिफिकेशन की इनसाइड ज़रूरत है और इसमें सब क्लासिफिकेशन होना चाहिए ताकि जो गरीब से गरीब लोग हैं उनका जो है उन्हें बेनिफिट मिल सके रिजर्वेशन का। जो ज़्यादातर अमीर लोग हैं उन्हें इस रिजर्वेशन के जो एक लाइन है उससे उन्हें हटाया जा सके। तो इस जजमेंट में इनके द्वारा यही कहा गया था। 7 जजों की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने जजमेंट सुनाया था और कहा था कि जो ऐसी कास्ट है उसके अंदर जो है क्लासिफिकेशन किया जाए और सब क्लासिफिकेशन करके जो ज़्यादा से ज़्यादा गरीब लोग हैं उन्हें सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट मिलने चाहिए जो रिजर्वेशन है उसके। तो इस तरीके से इनके द्वारा जो ऐसी जो कास्ट है उसे डिवाइड कर दिया था, उसके 2 पार्ट कर दिए थे। तो उसमें एक तो बैकवर्ड आते थे जिन्हें सबसे ज़्यादा जो गरीब थे, गरीब से गरीब थे, वो आते हैं। और इसके अलावा एक क्रीमी लेयर आती है जो इसमें गरीब नहीं है। तो इस तरीके से इनके द्वारा ये जो ऑर्डर सुनाया गया था, तो इसके लिए खासतौर पर इन्हें क्रिटिसाइज़ किया गया था और सबसे ज़्यादा इनकी बुराई की गई थी। तो इसके लिए इनके द्वारा जो है अब यहाँ पर आकर के गोवा हाईकोर्ट जो बार एसोसिएशन का प्रोग्राम था उसमें इनके द्वारा स्पष्टीकरण दिया जा रहा था। आप चलिए समझते हैं कि इन्हें खासतौर पर क्रिटिसाइज क्यों किया गया। तो इनके द्वारा बताया गया कि ये खुद वैसे तो ये खुद ही जो है ऐसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और इनकी खुद की कम्युनिटी के लोगों के द्वारा ही इन्हें क्रिटिसाइज किया गया था। और उसका मेन रीज़न था वो ये था कि इनका जो सपोर्टेड आइडिया था क्रीमी लेयर का, जिनमें जो वेल ऑफ फैमिलीज आती हैं, जो जो मतलब अच्छे परिवार से बिलोंग करती हैं, उनकी इकोनॉमिक हेल्थ अच्छी है, तो उन्हें जो रिजर्वेशन के जो बेनिफिट्स हैं वो नहीं मिलेंगे। यानी रिजर्वेशन के जो बेनिफिट हैं उनसे इन्होंने एस सी एस टी का जो एक जो क्रीमी लेयर है उसे अलग कर दिया था। और उन्होंने इसके लिए कुछ एग्जांपल्स भी दिए थे, जैसे कि इनके द्वारा बताया गया था कि एक आईएएस ऑफिसर का बच्चा जो है एक अच्छे स्कूल कॉलेज में पढ़ रहा है दिल्ली में, मुंबई में, और वहीं एक जगह पर जो एक मजदूर और इसके साथ जो मजदूर है एक गरीब किसान है, उसका बच्चा जो है गांव में एक स्कूल में पढ़ रहा है। तो दोनों को एक ही तरीके से ट्रीट नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक है जो गरीब से गरीब फैमिली में रह करके अपने बच्चों को पढ़ा रहा है और एक है कि एक आईएएस ऑफिसर जो है काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकली उसकी हेल्थ अच्छी है और अच्छी तरीके से रह रहा है, उसका खान पान अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, उसके बच्चे भी एक अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो दोनों उसी एक ही कम्युनिटी के सेम लोगों को, दोनों लोगों को एक तरीके से ट्रीट करना यहाँ पर संभव नहीं है, इनके द्वारा ऐसा कहा गया। और यही वजह है कि इसी वजह से इनको काफ़ी ज़्यादा जो है क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। अब यहाँ पर जस्टिस बी आर गवई की जो रीजनिंग है, इनकी जो तर्क हैं जो इनके द्वारा इसके पीछे दिए गए थे, तो जस्टिस बी आर गवई ने बताया कि जो आर्टिकल 14 है वो राइट टू इक्वलिटी का राइट देता है सभी को, यानी सभी को एक अधिकार देता है
समानता का। और इसका मतलब ये नहीं है कि सभी को एक समान तरीके से ट्रीट किया जाए। यानी इन्होंने बताया कि आर्टिकल 14 है वो सभी को एक समानता का अधिकार तो देता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गरीब से गरीब और अमीर से अमीर लोगों को दोनों को एक ही तरीके से यहाँ पर ट्रीट किया जाए। और यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि जो अनइक्वल लोग हैं, जो गैर समान लोग हैं, उन्हें अलग अलग तरीके से यहाँ डिफरेंटली ट्रीट किया जाना ज़रूरी है, ताकि वे इक्वल हो सकें, यानी समान हो सकें। और इसी के पीछे उनके द्वारा बताया गया कि यहाँ पर वो कोई इक्वल बेनिफिट नहीं दे रहे हैं कि कोई एक गरीब फैमिली है और उसके खिलाफ जा रहे हैं, और जो अमीर अमीर फैमिली है उसके बच्चों को, यानी इनके द्वारा कहा गया कि जो कोई ऐसा यहाँ पर कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा है कि एक गरीब जो फैमिली है उसके बच्चे और इसके साथ जो पुअर फैमिली है उसके बच्चों के वो खिलाफ जा रहे हो, इक्वलिटी के खिलाफ जा रहे हो। उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो बच्चे अमीर फैमिली से आते हैं उन्हें अलग तरीके से ट्रीट किया जाएगा, और जो बच्चे गरीब फैमिली से आते हैं उन्हें अलग तरीके से ट्रीट किया जाएगा। भले ही वह राइट टू इक्वलिटी का जो आर्टिकल 14 है उसके द्वारा अधिकार दिया गया हो, लेकिन यहाँ पर दोनों को एक ही तरीके से ट्रीट किया जाना ज़रूरी नहीं है। और इसके साथ इनके द्वारा कई और भी जो है इम्पोर्टेंट जो कमेंट्स हैं उनके द्वारा दिए गए, जैसे कि यहाँ पर डिमोलाइजेशन केस है, घरों को गिरा दिया जा रहा था, उसके पीछे के काफ़ी केसेस थे, तो उस पर उन्होंने कहा कि यहाँ पर घरों को गिरा दिया जा रहा था, डिमोलाइज कर दिया जा रहा था बिना किसी कोर्ट ट्रायल और ड्यू प्रोसेस के। तो कहीं ना कहीं उन परिवारों को जो है किसी भी केस में गिल्टी नहीं पाया गया है, उन्हें यहाँ पर इस तरीके से पनिशमेंट क्यों दिया जा रहा है। और इसी वजह से उन्होंने इस पर काफ़ी ज़्यादा तंज कसा था, और कोर्ट ने ये भी रिमाइंड किया था कि जो भी एग्जीक्यूटिव्स है, गवर्नमेंट के जो अधिकारी हैं बड़े बड़े, उन्हें जज की तरह जो है बिहेव नहीं करना चाहिए, जज की तरह एक एक्ट करने की उन्हें परमिशन बिल्कुल भी नहीं है कि वो कानून को अपने हाथ में लेकर के और जिसका भी मन में आ रही है घर गिरा दे रहे हैं, तो ऐसा वो नहीं कर सकते। और इसके पीछे उनके द्वारा काफ़ी जजमेंट भी दिए गए थे, और सभी सरकारी अधिकारियों को ऐसा करने से रोक दिया था। और उन्होंने कहा था कि ये जो सरकारी अधिकारियों के द्वारा किया जा रहा है वो जो प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन पावर्स है, यानी शक्तियों के विभाजन की जो पावर है, जो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, इन तीनों के बीच जो शक्तियों का विभाजन है उसके खिलाफ जा रहा है, और ये बिल्कुल भी सही नहीं है। तो कोर्ट ने यहाँ पर गाइडलाइंस क्लियर की थी कि यहाँ पर जो पावर है उसका बिल्कुल भी मिसयूज़ नहीं होना चाहिए, यानी शक्तियों का गलत तरीके से उपयोग करना सही नहीं है। और ज़्यादातर जो बड़े बड़े अधिकारी हैं वो ऐसा ही कर रहे थे, और अपने मन में आती है तो वो किसी का भी घर गिरा दे रहे थे। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने उसे भी रोक दिया था और कहा था कि बिल्कुल भी अधिकार नहीं है कि तुम किसी का भी बिना किसी कोर्ट ट्रायल के, बिना किसी कोर्ट के ड्यू प्रोसेस के किसी का भी तुम्हें घर गिराने का अधिकार नहीं है। ऐसा भी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। और इसके साथ यहाँ पर जो सीजीआई गवाही हैं उन्होंने कहा था कि यहाँ पर हम किसी को, हर किसी को जो है कोई ऐसा नहीं कर रहे हैं कि वो हर किसी के पक्ष में हम जो जा रहे हों। मैंने यहाँ पर जो कुछ भी किया था वो अपनी कानून की समझ और अपनी अंतरात्मा से जजमेंट दिया था, और उन्होंने कहा कि मैं जानता हूँ मैंने जो कुछ भी किया था वो सही किया था। एवन यहाँ पर जो भी मेरे को क्रिटिसाइज किया जा रहा है, और ही फील्स दिस डिजीज मूव इंडिया टूवर्ड सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, यानी उन्होंने कहा कि वो सामाजिक और आर्थिक रूप से अपने देश को सपोर्ट करने के लिए, और उसके लिए ही उसी के हिसाब से उनके द्वारा जो जजमेंट किए गए हैं वो देश हित में है, और उनके द्वारा किसी एक स्पेशल कैटेगरी को सपोर्ट करने के लिए और उसी के पक्ष में जाने के लिए ऐसा कोई भी यहाँ पर जजमेंट नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर जस्टिस बी.आर. गवई के द्वारा सीधा कहा गया था कि उनके द्वारा जो जजमेंट दिया गया था SC/ST जो कैटेगरी है उसके अकॉर्ड उसमें जो है, तो यहाँ पर उसी को लेकर के इनकी खुद की कम्युनिटी के द्वारा इनको ही टारगेट किया जा रहा था, इनको ही क्रिटिसाइज किया जा रहा था कि तुमने ऐसा जजमेंट क्यों दिया जो हमारे खुद के खिलाफ है। हमारे खुद की कास्ट को ही आपने दो भागों में डिवाइड कर दिया, जिसमें एक तरफ अमीर लोग आते हैं जिन्हें किसी भी तरीके का रिजर्वेशन देने की बात नहीं की गई है, और इसके साथ यहाँ पर एक तरफ गरीब लोग आते हैं जिन्हें भर भर के रिजर्वेशन दिया जा रहा है। तो इस ऑर्डर के खिलाफ जा करके इनको काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है।
तो ऐसा था जो इनके द्वारा अपने जो भाषण था उसमें बताया गया था। तो चलिए, ऐसे वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।